अच्छा जी, आज आपका है लेक्चर नंबर 12। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कुछ लोगो वगैरह की टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लोगो होता क्या है। ठीक है, किसी भी कंपनी की जो भी आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी मार्क होता है, उसको लोगो कहा जाता है। मोनोग्राम भी अक्सर हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो लोगो बनाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ बैठूँ और आपके सामने एक लोगो बनाऊंगा। इस तरह कभी भी लोगो बनता नहीं है। ठीक है, जब तक आपके माइंड में लोगों से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, वो नहीं क्लियर होंगे तो आप लोगों नहीं बना सकोगे। ठीक है, ज़ाहिर बात है, टूल्स और हर चीज़ आपको तरीकाकार आता है कि टूल्स को यूज़ किस तरह करना है। ठीक है, तो जब भी अक्सर लोगों को मुश्किल ये पेश आती है कि फोटोशॉप सीख लें, इलस्ट्रेटर सीख लें, तो उसमें हम बनाएं क्या। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से लें, क्या चीज़ ड्रा करें। ज़ाहिर बात है, जब आपको कोई असाइनमेंट या कोई टास्क या कोई काम करने के लिए कोई चीज़ दी जाती है, तब आप लोग उस पर वर्क स्टार्ट करते हो कि यार हाँ, टू द स्पेसिफिक होकर आप उस चीज़ पे काम करते हो कि मैंने ये चीज़ डिज़ाइन करनी है। ठीक है, अगर आपको स्पेसिफिकेशन नहीं पता यार मैंने किस चीज़ पे काम करना है, आप फिर बस हाथ मारते हो, फिर आपको समझ भी नहीं आती। ठीक है, तो ज़्यादा क्लियरिटी नहीं होती, जिसकी वजह से आप काम नहीं कर सकते और सीखने का मौका भी नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों की पहले टाइप्स डिस्कस करेंगे, फिर कुछ लोगोज हम देखेंगे, काफ़ी सारे लोगोज देखेंगे, जिसमें आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि आपका थोड़ा सा दिमाग खुलेगा। ठीक है, अदरवाइज मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, मैं आपको एक लोगो बना के दिखा दूँ, उससे उस हद तक आप लोग नहीं सीख सकते। ठीक है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊँगा, वही कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा और आप उसी को लेके आगे मूव करोगे। ठीक है, तो अब जैसे आपके पास लोगों की टाइप्स होती हैं, जब भी आपके पास कोई क्लाइंट्स आता है, तो अक्सर क्लाइंट आपके पास टाइप्स को मेंशन करते हैं कि मुझे फ़लाँ टाइप का लोगो चाहिए। तो अगर आप लोगों को उस टाइप का लोगो नहीं पता, फिर आप लोग उस टाइम रिसर्च कर रहे हो तो ये कौन से क्या मांग रहा है, क्या चीज़ मांग रहा है, तो उस टाइम नहीं पता होगा। तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि जितने भी आप रोज़मर्रा लाइफ में कोई ब्रांड्स के लोगो देखते हो, कोई भी लोगोस देखते हो, तो वो किस टाइप्स के लोगो होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास मोनोग्राम या उसको हम लेटर मार्क भी कहते हैं। मोनोग्राम और लेटर मार्क के लोगो कौन से होते हैं? वो लोगो जिनके जो कंपनी नाम या बिजनेस का नाम होता है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। ठीक है, उसको प्रोनाउंस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो उसको शॉर्ट करने के लिए उसकी एब्रीविएशन यूज़ की जाती है। ठीक है, तो जितने भी ऐसे ब्रांड जिनकी कोई ना कोई एब्रीविएशन हो, सिर्फ एब्रीविएशन यूज़ की जाए, उनको लेटर मार्क या मोनोग्राम लोगो कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एचपीओ है, होम बॉक्स ऑफिस। ठीक है, तो एचपीओ की भी कोई ना कोई एब्रीविएशन है, होम बॉक्स ऑफिस एक लेंथी नाम है, तो उसको शॉर्ट करके वो इस तरह यूज़ कर सकते हैं। और जैसे आईबीएम हो गया, आईबीएम की मुझे एब्रीविएशन नहीं पता, नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो उसके लिए नासा यूज़ किया जाता है, आईबीएम यूज़ किया जाता है। इसके लिए ज़रूरी लेटर मार्क लोगों के लिए ये भी है कि आपके ब्रांड का फेमस होना, फेमिलियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपका ब्रांड फेमिलियर नहीं है, फेमस नहीं है, मैं अगर आपको वैसे कह दूँ जी, अवैस खान स्टोर। ठीक है, ए के एस में कौन जी, मेरा बिजनेस है ए के एस। ठीक है, लोगों को क्या पता है ए के एस क्या चीज़ है। ठीक है, तो होम बॉक्स ऑफिस के जो पुराने लोग एच के लोगो थे, वो भी ऐसे ही आते थे, लेटर मार्क में आते थे। ठीक है, अगर आप एच का ओल्ड लोगो देखेंगे तो उसमें आपको आपको समझ आ जाएगी कि एच पी ओ का लोगो कैसा था। ये देखें, इस तरह का लोगो था होम बॉक्स ऑफिस। करते करते लोगों में वेरिएशन आती गई, टाइम गुजरता गया, साथ साथ उसमें चेंजेस करके उन्होंने उसको लेटर मार्क में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि लोगों को पता है एच पी ओ ठीक है, एक ब्रांड बन चुका है। तो इसी तरह आप अपनी डेली लाइफ में, जैसे आप न्यूज़ चैनल्स देखते हो, एच पी ओ के अलावा आप अपने पाकिस्तानी जैसे ए आर वाई है। ठीक है, उसी तरह जियो है, बोल है, पता नहीं इनके शायद हो या ना हो, मुझे नहीं पता, इग्नोर नो, पर इनकी शॉर्टकट्स लेटर मार्क यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर ऐसे न्यूज़ चैनल्स के लोगोज होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे लोकल जो है के टू टी वी है। ठीक है, पता नहीं के टू टी वी का कोई नाम है या नहीं, मतलब है कुछ के टू है, पर के से कोई एब्रीविएशन मुझे नहीं पता भी बनती है कि नहीं बनती। तो ऐसे ही नासा, अब इन लोगों को जब बनाया जाता है, इसमें कोई आइकन या कोई डिज़ाइन या कोई इस तरह की स्पेसिफिक चीज़ डिज़ाइन नहीं की जाती। इस पे जो स्पेसिफिकली वर्क किया जाता है वो लेटर्स के ऊपर वर्क किया जाता है। ठीक है, और हर लेटर के ऊपर जब वर्क किया जाता है तो उसकी कोई ना कोई मीनिंग या कोई ना कोई कॉन्सेप्ट उसके पीछे ज़रूर हिडन होता है। ठीक है, आप अगर ग्रेजुएशन जब करते हो ना, विजुअल ग्राफिक, विजुअल डिज़ाइन, ठीक है, मीडिया, मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन, तो उसमें आपके जो फाइनल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे हम सी एस के, तो हमारा प्रोजेक्ट कोई एंड्रॉयड ऐप्स हो सकती है, कोई इस तरह का प्रोजेक्ट होता है, ए आई से रिलेटेड होता है, या वेब से रिलेटेड होता है, या हार्डवेयर से रिलेटेड होता है।
ठीक है। जैसे BBA वालों का आपका क्या प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंटर्नशिप होती है, ठीक है। तो इसी तरह इनकी इनकी थीसिस और इनके प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं कि वो जाके फाइनल ईयर में किसी कंपनी की रीब्रांडिंग करते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। जैसे यूफोन को ले लिया, उसकी प्रॉपर रीब्रांडिंग करेंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे यार इसमें क्या इश्यूज थे। पूरी फुल रीब्रांडिंग में नहीं है कि जस्ट लोगो बनाना होता है, लोगों से लेके हर चीज़ उसमें आती है, ठीक है। उसके एड्स तक रीब्रांडिंग में आते हैं, हर चीज़ उसमें आती है, फिर आपको हर चीज़ करनी पड़ती है। उनके बड़े इंटरेस्टिंग से थीसिस भी होते हैं और मुश्किल भी होते हैं, ठीक है। हमें ईजी लग रहे हैं पर वो थोड़े से मुश्किल होते हैं। तो हमारे मेरे एक जाने वाले हैं पेशावर में, ठीक है। तो उनके वो बता रहे थे कि हमने यू फ़ोन के ऊपर हमने पूरा वो अपने थीसिस भी किए थे, रीब्रांडिंग भी की थी उसकी। उसमें जो मिस्टेक्स थी यू फ़ोन की ऑलरेडी जो वो चल रहा है उसमें हमने काफ़ी तरह उस पर रिसर्च करके मिस्टेक्स फाइंड की कि इसमें ऐसा नहीं तो ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसे ब्रांड्स के ऊपर फिर रिसर्च वर्क किया जाता है, ठीक है। अब जैसे आपके पास नासा लिखा हुआ है तो नासा के जो ए और एस के दरमियान उन्होंने एक एरोनॉटिक्स और स्पेस के दरमियान उन्होंने एक कम्बिनेशन बनाया हुआ है, दोनों का आपस में कंबाइन किया हुआ है, ठीक है। नेशनल और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों सेपरेट हैं, और एरोनॉटिक्स और स्पेस के दरमियान में थोड़ा सा IBM में जैसे लाइन्स क्रिएट की है, इसके जरूर कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है इनके पीछे। इनको आप जाके थोड़ा सा इनको स्टडी करेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा यार इसका क्या कॉन्सेप्ट है। HBO को भी थोड़ा सा आप उसके कॉन्सेप्ट को समझने की HBO लोगो कॉन्सेप्ट आप वैसे सर्च करें ना तो आपको समझ आ जाएगी कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखें आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया होगा, मीडियम ग्रे, डार्क ब्लू, और ज्योमेट्रिक, प्योर ब्लैक एंड डार्क, इसमें एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है। इस पे होगी ज़रूर कोई ना कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की होगी, ठीक। अगर यहाँ पे देखें ना 1972 से 1975 तक ये था, 75 में और 1980 में HBO थोड़ा सा क्लोज था बी के, ठीक है। और 1980 में और अभी तक वही चल रहा है, ओ थोड़ा सा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आ गया, आर जिसके ऊपर लिखा होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ भी लें, आपको थोड़ा सा और समझ आएगा, जिसमें 2 या 3 4 वर्ड्स हों जिसको आप अपना माइंड ईजिली कर सकें, ठीक है। CNN हो गया, HP है, HBO है, ठीक है। इस तरह के काफ़ी सारे ब्रांड हैं। आगे आते हैं वर्ड मार्क पूरा बिजनेस का नाम होता है, इसमें कोई आइकन कोई इस तरह की डिज़ाइनिंग नहीं होती, इसमें भी वर्ड्स के ऊपर लेटर्स के ऊपर ही काम होता है, ठीक है। जैसे अगर वीज़ा है तो वीज़ा के ऊपर इन्होंने एक ये छोटी सी येलो कलर की शेप सी क्रिएट की है, इसका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कोका कोला है, कोका कोला एक डिफरेंट फॉन्ट के साथ लिखा गया है। अगर आप सर्च करें कोका कोला फॉन्ट आपको ये फॉन्ट मिल जाएगा, कोका कोला लिखेंगे ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, ठीक है। कोई भी नाम लिखें इसी फॉन्ट स्टाइल में लिखा हुआ आएगा, पर आप इसी फॉन्ट स्टाइल में कोई नया लोगो क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कॉपीराइट्स नहीं है, ठीक है। आपके पास कॉपीराइट्स होंगे तो आप इसी स्टाइल में एक न्यू लोगो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कॉपीराइट्स अब इनके हैं, ठीक है। तो वो आप अगर स्टाइल में कोई लोगो क्रिएट करके उसकी ब्रांडिंग करते हैं, उसको आगे प्रमोट करते हैं ब्रांड को, अगर वो इनकी नज़र में आ जाता है तो वो आपको सू कर सकते हैं, और सू जब करते हैं तो अच्छी खासी अमाउंट चार्ज करते हैं, ठीक है। तो गूगल है, गूगल के डिफरेंट कलर यूज़ होते हैं, ठीक है। रेड, ग्रीन एंड ब्लू, इसका मतलब होता है कि गूगल डजंट फॉलो एनी रूल, ठीक है। कोई रूल फॉलो नहीं करता है, इसके कलर्स का मतलब ये है प्राइमरी कलर्स, ठीक है। 4 कलर हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ठीक है। जी का सेम कलर है, ओ ई का सेम कलर है, ओ का येलो, और इसी तरह एल का ग्रीन है। तो आपको जब भी क्लाइंट के वर्ड मार्क लो, अगर आपको क्लाइंट के लेटर मार्क चाहिए, वर्ड मार्क चाहिए, आप उससे बेस ना करो, वो जो मांग रहे हैं आप उसको बना के दे दो, ठीक है। उससे बेस करने की जरूरत नहीं है। क्लाइंट आपके फाइबर क्या आएगा, क्या आएगा, $5 के, $10 के, ठीक है। तो उस पर इतना ज़्यादा आपको सर खपाने की जरूरत नहीं है, आप उसको बना के दे दो, ठीक है। जब बड़े लेवल का काम आता है फिर उस पर आप थोड़ा सा आपको रिसर्च वर्क करना पड़ता है, बजट ज़्यादा है, हाई बजट है, फिर उस पर काम करना पड़ता है, फिर उसकी आपको एक्सप्लेनेशन क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। तो नीचे अभी आपको बताया कि व्हेन टू यूज लेटर मार्क और वर्ड मार्क लोगो, ठीक है। कंसीडर अ लेटर मार्क लोगो इफ योर बिजनेस हैपन टू हैव अ लॉन्ग नेम, considering the business name into initial will help simplify your design, and otherwise like customer are easier time recalling your business and your logo, ठीक है। इसी तरह वर्ड मार्क इज अ गुड डिसीजन
if you are a new business and need to get your name out there। अगर आपका बिल्कुल नया बिजनेस है और आप अपने बिजनेस को अच्छी तरह प्रमोट करवाना चाहते हैं तो ये एक अच्छी चॉइस है, ठीक है। तो फिर आगे कुछ लिखा हुआ है कि घर जाके पढ़िएगा आपको अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट है इस चीज़ में, ठीक है। आगे आते हैं पिक्टोरियल मार्क में। पिक्टोरियल मार्क क्या होता है? पिक्टोरियल मार्क कहते हैं सिर्फ एक आइकन का सिंबल होता है जिसको देख के पहचान लिया जाता है, हाँ जी भाई ये फलां बिजनेस का लोगो है। अब मैं आपसे यहाँ पूछ लूँ ये क्या क्या लिखा है, किस चीज़ का आइकन है, आप बता सकते हो ऊपर फेसबुक का है, ट्विटर का है, जीमेल का है, पेंट्रेस्ट और लिंक्डइन का है, सबको पता है। क्यों? क्योंकि ये एक फेमस ब्रांड है और पिक्टोरियल मार्क उसी ब्रांड का क्रिएट किया जाता है जो फेमस ब्रांड हो। मैं यहाँ पे फजूल में आके एक स्टार डाल दूँ, मालूम है मेरा बिजनेस है, किसी को नहीं पता ये किस चीज़ का स्टार है, क्या सिंबल है, किस चीज़ का बिजनेस है। फेसबुक भी जब नया नया आया था तो शुरू में क्या था, शुरू में एक फेसबुक क्या था, सिंपल नाम लिखा होता था, करते करते अब उसने एफ में क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब ये पिक्टोरियल मार्क में आएगा या लेटर मार्क में आएगा ये फेसबुक? पिक्टोरियल में नहीं आएगा, आइकन सिंबल नहीं है, आई थिंक वर्ड है एफ। जैसे इस तरह बॉक्स में भी यूज़ किया जाता है फेसबुक, उसको पिक्टोरियल मार्क में भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ट्विटर है, ट्विटर भी पहले ट्विटर लिखा होता था, साथ बर्ड भी आएगा, पर जब साथ साथ फेमस होते लगे फिर बर्ड से ही उसकी शनाख्त होने लगी कि यार ये ट्विटर का ऐसे ही एप्पल भी है और ऐसे ही रेड बुल आई का जो लोगो है वो यहाँ पे इतना फेमिलियर आप नहीं जानते होंगे, तो बाय ज़रा फेमस है आउट ऑफ। ये मुझे भी नहीं पता, रेड बुल आई उसका लोगो है, ठीक है। उसमें ये मुझे इसका इतना आई नहीं है, इसका मुझे इतना आइडिया नहीं, मुझे यहाँ भी नहीं पता, मैंने खुद यहाँ पे आपके सामने देखा है, ठीक है। बाहर के मुल्क में फेमस है, यहाँ पे इतना फेमस नहीं। तो इसी तरह काफ़ी सारे और भी पिक्टोरियल मार्क हैं जिनको देख के हम कहते हैं हाँ भाई ये फलां चीज़ का। यूट्यूब का अगर आप ये रेड सा आइकन भी देख लेते हैं पता लग जाता है यार यूट्यूब पे। तो आगे आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क्स, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क्स क्या होते हैं? जिनमें आपके पास एब्स्ट्रैक्ट शेप्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मार्क में देखें जैसे आपके पास ज्योमेट्रिकल शेप्स यहाँ पे यूज़ की जाती है ना, ज्योमेट्रिकल शेप, जैसे भी आपके पास डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स को कंबाइन करके एक लोगो बनाया गया, एडिडास का भी ऐसे ही और पेप्सी का भी वैसे ही, ठीक है। तो उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मार्क, ठीक है। और अब ये लोगो किस चीज़ का है नहीं पता? अच्छा, ये है ब्रिटिश पेट्रोलियम का। और इसमें मैं अभी आपको थोड़ा सा और चीज़ भी मज़े की बताता हूँ। ब्रिटिश पेट्रोलियम का है, ये पेप्सी का है और ये एडिडास का है, ठीक है। जो पूरी दुनिया में सबसे जो मोस्ट एक्सपेंसिव लोगो है ना, सबसे जो मोस्ट एक्सपेंसिव, कौन से? पेप्सी का नहीं है, ब्रिटिश पेट्रोलियम का है। मैं आपको बताता हूँ वैसे बीपी लोगो कॉस्ट, ये देखिए आपको एक वैसे मैं आपको बताता हूँ कितना बजट है। दो पता नहीं कितने बजट पड़ रहा है, 21 करोड़, नहीं नहीं 21 करोड़ 10 लाख डॉलर, ठीक है। आई थिंक मुझे अरबों में बनती है प्राइस मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये दुनिया का सबसे जो मोस्ट एक्सपेंसिव लोगो है ये है। जैसे आपके पास यहाँ पे शेल है, इस तरह ये पेट्रोलियम की कंपनी है और आप इमेजेस जाके देखें तो ब्रिटिश पेट्रोलियम का पुराना लोगो ये था। इसमें फिर लोगो नहीं होता, ये ब्रांडिंग श्रांडिंग सब कुछ आता है, हर चीज़ आता है। ये ब्रिटिश पेट्रोलियम का लगता है आपको सिंपल सा लग रहा होगा। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये एक चार्ट सा बना हुआ है, इन्फोग्राफ सा, कोको कोला ज़ीरो प्राइस है, इन हाउस क्रिएट किया गया है। ट्विटर का $15 का है, अब आप कहेंगे ट्विटर का बहुत महंगा होगा, नाइकी का आप कहेंगे, आप कहेंगे वो बहुत महंगा है, ठीक है। तो जो चीज़ आपको महंगी लगती है इतनी महंगी है नहीं, ठीक है। एनरॉन का है, ये मुझे नहीं पता किस चीज़ का, $33,000, अच्छा बजट है। नेक्स्ट का है 100 और पेप्सी का है 10 लैक्स है ना, 10 लैक्स आ गया। और ब्रिटिश पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको कुछ, गूगल की ज़ीरो कास्ट है, ट्विटर की, मतलब सस्ते लोग हैं, ठीक है। आइए देखें ब्रिटिश पेट्रोलियम के जो वोट्स हुए थे, ये कुछ वोट्स हैं। ज़ाहिर बात है जब ब्रांडिंग करते हैं तो आगे उनको वोट्स करवाने पड़ते हैं, ठीक है।
तो ये काफ़ी सारे मज़े मज़े की इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आप अगर जाके इस पर एक्सप्लोर करें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोबारा आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंट शेप्स को यूज़ करते हुए ज्योमेट्रिकल शेप्स में यूज़ जब आप करते हैं तो वो आपके पास जो एब्स्ट्रैक्ट मार्क बनता है, ठीक है, डिज़ाइन बनता है एब्स्ट्रैक्ट मार्क। ठीक है, तो अगला आ जाता है मैस्कोट्स लोगो। मैस्कोट्स लोगो एज कम्पेयर टू अदर लोगो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, कार्टूनिश टाइप के जो लोगो यूज़ किए जाते हैं, कार्टून कोई भी हो सकता है, किसी बंदे का भी हो सकता है, किसी भी ट्रैक्टर का हो सकता है, ठीक है, किसी बर्ड का हो सकता है, किसी एनिमल का हो सकता है, किसी भी चीज़ का कार्टून हो सकता है। ठीक है, जैसे ये पीनट है तो पीनट का कार्टून है, जैसे मूंगफली का कार्टून बनाया हुआ है। ठीक है, तो कार्टून किसी भी चीज़ का आता है तो वो मैस्कोट लोगो कहलाता है। मैस्कोट लोगो अक्सर लोग फेमस पर्सनैलिटी या कोई मशहूर बंदा है उसके करेक्टर के ऊपर भी बनाया जाता है, और इसलिए इसको मैस्कोट लोगो कहा जाता है। ठीक है, तो ये जैसे KFC कूल एड में क्या नाम है इसका, कॉन्कटी फ्राइड, कंटकी क्या नाम है, कंटकी फ्राइड चिकन। ठीक है, तो इसकी बड़ी स्ट्रगल है, और एक पीछे काफ़ी स्टोरी सी है, जाके बड़े बड़े मज़े की स्टोरी है। 60 ईयर की एज में आई थिंक उन्होंने स्टार्ट किया था बिजनेस, और अभी ऑल ओवर दी वर्ल्ड बड़ा फेमस ब्रांड है। ठीक है, सी मिस्टर पीनट भी है। तो अभी नीचे आगे आपको बताया कि कब आपने पिक्चर यूज़ करनी है और कब आपने सिंबल यूज़ करना है। ठीक है, अगला आ जाते हैं कम्बिनेशन मार्क, जो मोस्टली हम डेली लाइफ में लोगोज बनाते हैं, क्लाइंट के लिए लोगो बनाते हैं, वो कम्बिनेशन मार्क होती है। ठीक है, जब आप कोई स्पेसिफिक, आपको कोई फाइल नहीं पता होता, स्पेसिफिक कोई इस तरह की एक्सप्लेनेशन आपके पास नहीं होती, तो आप कम्बिनेशन मार्क यूज़ करते हो। जिसमें वर्ड मार्क भी आ सकता है, जिसमें पिक्टोरियल मार्क भी आ सकता है, जिसमें ज्योमेट्रिकल, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट मार्क भी आ सकता है। अब ये देखें तो ये आपके पास एक एब्स्ट्रैक्ट मार्क बनता है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप है, और उसमें आपको डोरिटोज पापड़ से खाए में चिप्स फ्राई हो, स्नैक्स से हो होते हैं, आप नीचे जाए वन स्टॉप पे इधर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह बर्गर किंग है, लिकॉस्टिक है। ठीक है, अब इसमें मैस्कोट भी है और इसमें वर्ड मार्क भी है। ठीक है, हम अपनी जो भी लोगो बनाते हैं ना, वैसे नॉर्मल क्लाइंट्स के लिए, तो हम उसमें कम्बिनेशन मार्क को ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला है एम्ब्लेम। एम्ब्लेम जो गवर्नमेंट सरकारी लोगो होते हैं, जो आपके पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के और यूनिवर्सिटीज़ के जो लोगो होते हैं, वो एम्ब्लेम टाइप के होते हैं। इसमें एक रेट्रो और विंटेज भी आती है, जैसे स्टारबक्स कॉफ़ी है जो ये रेट्रो रेट्रो नीचे सर्कुलर फॉर्म में होती हैं, या तो ब्लैक एंड वाइट में होते हैं। ठीक है, या तो ब्लैक एंड सिंगल कलर में होते हैं। इस तरह के लोगोस को रेट्रो या विंटेज, और ये वन साइड में आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होता, इस पर जब आप थोड़ा सा गौर करते हैं तो तब आपको अंडरस्टैंड होता है, अच्छा ये लोग आई मोटर हेनरी डेविडसन साइकिल जो भी लिखा है, आप फर्स्ट साइड में देखोगे आपको नहीं समझ आएगी, जैसे आप गौर करोगे तो आपको तब वो समझ आएगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का लोगो है, जिसे पाकिस्तान हमारे जो गवर्नमेंट का लोगो है, कितना डिफिकल्ट लोगो है। ये लोगो इसलिए डिफिकल्ट बनाए जाते हैं ताकि कॉपी ना हो। ठीक है, इसमें कॉपी कोई ना कर सके, एक यूनिक सी चीज़ होती है। गवर्नमेंट्स के लोगो ले लें, बड़े अजीब अजीब से वो पत्ते और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनी होती हैं, ठीक है, बड़े कंसेप्चुअल से लोगो होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लोगों की टाइप्स हैं जो आपको पता होनी लाजमी है। इससे पहले आपको ना पता होती, मैं लोगो बनाता और आप चले जाते तो फिर आपके माइंड में खाली ही रहना था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक और मज़े की चीज़ बताऊँगा। ये लोगोज हैं, आपको भी दिखाएंगे। ठीक है, इसमें नहीं नहीं अरे यार कहाँ चला गया।
खाना चला गया, चीज़ दिखाना था, हाँ जी। अच्छा, अभी इस चीज़ को गौर से देखना। एक बिजनेस है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉफ़ी का और कैफ़े का बिजनेस है, ठीक है, सेम बिजनेस है, सेम चीज़ है, ठीक है, और उसके साथ डिफरेंट चीज़ों के कम्बिनेशन बनाए गए हैं, डिफरेंट चीज़ों के कम्बिनेशन बनाए गए हैं। अब आपको ये सीखना है, अपने दिमाग में ये बिठाना है कि सेम चीज़ के साथ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को कैसे कंबाइन किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉफ़ी के अगर मैं किसी और चीज़ का ले लूँ, मैं इलेक्ट्रिक स्टोर का ले लूँ, तो उसके साथ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को कैसे कंबाइन किया जाएगा। मैं हीटर का ले लूँ, मैं लैपटॉप का ले लूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का ले लूँ, तो उसके साथ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को कैसे जोड़ा कैसे जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को और देखना आपको मज़े की लगेगी, ठीक है। थारे हैं कॉफ़ी की लोग, अब कॉफ़ी में क्लाउड नाइन क्या नाम रखा था कैफे का, क्लाउड नाइन कॉफ़ी। अब उसमें कम्बिनेशन मार्क कंप्लीट बना हुआ है। अब इसमें ये क्या बना हुआ है, नाइन नाइन, इसमें ये कॉफ़ी का कप भी बना हुआ है और ये साथ स्मोक भी निकल रहा है, क्लाउड का शेप भी बना हुआ है, ठीक है। नाइन भी बना है, क्लाउड भी बना हुआ है, कॉफ़ी का कप भी बना हुआ है, तीनों चीज़ों को मर्ज किया हुआ है एक ही शेप के अंदर, ठीक है। अब आपके माइंड में क्लाउड नाइन कॉफ़ी, बड़ा ज़बरदस्त सा नाम बनता है, आपने क्लाउड नाइन क्या होता है वैसे समझ नहीं आती, थोड़ा सा गौर करने पे चीज़ों को समझ आता है आपको कि ये क्या चीज़ है। कोई कोई लोगों नहीं समझ आते, ठीक है, कोई कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आते हमें, कोई कोई समझ आ जाते हैं यार, वाह अच्छी तरह से एक डिज़ाइनर ने अच्छी तरह उसको कंबाइन किया हुआ है। अब बे साइड कॉफ़ी को, बे साइड क्या होता है, ब्रीज जो समंदर के साइड पे बे साइड कहते हैं, जो हवा चल रही होती है, ठीक है, जो लहरें हैं, जो ब्रीज जो मतलब आपके पास बन रही होती है। अब ये कॉफ़ी का कप क्या किया हुआ है, उल्टा किया हुआ है, उसका जो स्मोक है उसको ब्रीज, वो लहरें से नहीं होती, वो बनाया हुआ है बे साइड कॉफ़ी, ठीक है। अगला एबेकस कॉफ़ी रोस्टर्स। अब ये सब कैफेज के नाम है ना। एबेकस जो पुराने ज़माने में काउंटिंग होती थी वो बीट्स के साथ, नहीं पता, इसको नहीं पता। पुराने ज़माने में कैलकुलेटर नहीं थे, तो वो एक वो लकड़ी का, आपने सब किताबों में देखो कैलकुलेटर की, वो बीट्स लगे होते थे, हाँ, याद आया। तो वो बैकस था, तो उसमें इसके ये बीट्स लगे हुए हैं, बीट्स कॉफ़ी का सीड बनाया हुआ है, और उसी के दरम्यान में सिंपल लाइन के अंदर बीट्स बना हुए हैं, सिंपल नॉर्मल सा लोगो है, सीड एंड बीट्स, टबैकस कॉफ़ी रोस्टर्स, ठीक है। तो इस तरह कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन किया जाता है। अगला है कॉस्मिक कॉफ़ी, सिंपल नाम है, टेक्स्ट बिल्कुल सिंपल सिंगल एक फ़ॉन्ट के साथ लिखा है, कुछ उसके साथ गड़बड़ नहीं की। ये जो वर्क किया मैंने उसके आइकन के ऊपर वर्क किया। अब कॉस्मिक क्या होता है, कॉस्मिक ये आपका जो पूरा यूनिवर्स में जो फैला है ना, ये जो ऑर्बिट्स हैं, ये जो स्टार्स और ये चीज़ें, ये चीज़ बनाई हुई, ये एक पूरा ऑर्बिट के एक स्यारा बनाया हुआ है, ये एक ऑर्बिट के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है स्यारा, ठीक, अर्थ है जो भी है मार्स से जो, तो दरमियान में वो एक वो बनाया हुआ है, क्या कहते हैं, सन है जो भी है, और काफ़ी का कप भी लग रहा है आपको, ठीक है। ये ऑर्बिट का निशान बना हुआ है, उसमें ये क्या कर रहा है, कॉफ़ी का सीड रोटेट कर रहा है, एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया हुआ है। अगला इंपीरियल रोस्टर, इसको कहते हैं रेट्रो टाइप के लोग, वेंटेज या रेट्रो, मीन्स के सिंपल इंपीरियल रोस्टर है, सिंपल इंपीरियल रोस्टर, इंपीरियल का मतलब ही होता है रॉयल, ठीक है। तो रॉयल में क्राउन यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो कॉफ़ी के ऊपर क्राउन यूज़ कर लिया, उसके ऊपर रोटेट करके, अब ये रोटेट करके कैसे लिखा होगा, सिंपल बिल्कुल आसान सी बात है, ये आप आएँ और ये इससे ना भी करें तो आप पेन, सिंपल आप पेन टूल से ये करें, ठीक है, और ये टेक्स्ट लिख के, हाँ टेक्स्ट लिख के, ठीक है, सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, पाथ के ऊपर क्रिएट किया हुआ है, रोटेट किया हुआ है, ज़्यादा रोटेट करना है, एंकर पॉइंट को पकड़ के नीचे लाएं, यहाँ से नीचे लाएं, रोटेट ज़बरदस्त किस्म का है, ठीक है। और कॉफ़ी का सीड है और पीरियड क्राउन यूज़ किया हुआ है। आगे है कॉन्फ्लुएंस, मुझे इसका मतलब नहीं पता, पता है आपको, देख लीजिए कि इसका भी कोई कॉन्सेप्ट बन रहा हो, मुझे इसका मतलब नहीं। अगला पेंगुइन कोल्ड ब्रू कॉफ़ी, पेंगुइन बहुत ठंडी जगह होता है, अंटार्कटिका में बिल्कुल बहुत ठंडी जगह पे जो पेंगुइन होते हैं ज़्यादातर,
बर्फानी इलाके में ग्लेशियर्स पे होते हैं, और वो बना के ना कोल्ड ब्रू और कॉफ़ी का कंसेप्ट दिया, जैसे आपने वो जार सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है। टॉफलो इसका मुझे नहीं पता, ठीक है। हॉट मूज कॉफ़ी, ठीक है। मूज वो बरसिंगा सा जो होता है उसका हॉट का कैसे लोग दीवी के कॉफ़ी के अंदर से गर्म कॉफ़ी है, इस तरह की लोग। डिजिटल कैफ़े, डिजिटल मीन्स के पिक्सल, डिजिटल हम कहते हैं ना डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल स्किल्स या इस तरह की चीज़ें मीन्स के ऑनलाइन, ठीक है। उसको अक्सर पिक्सल से शो किया, पिक्सल से स्मोक क्रिएट की और पिक्सल से कप भी बनाया हुआ है, ठीक है। अगला फॉक्स कॉफ़ी, फॉक्स की टेल एंड कॉफ़ी का सीड दोनों को आपस में मर्ज किया हुआ है, सिंपल बिल्कुल आसान सा, कोई इतना दिमाग पे जोर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब भी आपके पास कोई भी लोगो आएगा, आपने सिंपल पेन और पेपर का यूज़ अगर ज़्यादा करें, अपने पास एक छोटी सी डायरी रख लिया करें, अगर डिज़ाइनिंग करनी है आपने, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग करनी है तो लिखें, पहले नाम लिखें फॉक्स और कॉफ़ी, फिर इसको तोड़ जोड़ के नहीं यार कॉफ़ी और फॉक्स है। और कॉफ़ी में क्या होता है, कॉफ़ी में सीड होते हैं नॉर्मली, और फॉक्स में क्या होता है, फॉक्स की पहले अगर शक्ल भी बनाए और कॉफ़ी के सीड के साथ मैच बनाए, फिर टेल एक बेहतरीन तरीका है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह बनाते हो, आप फेस भी मर्ज कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट आप तरीके की चीज़ यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप पूरी की पूरी इधर से वो बना दो फॉक्स एंड कॉफ़ी बीच में किसी तरह मर्ज करना चाहो, और क्रिएटिव वे ये है, ठीक है। पर आपके अपने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, उस बंदे के अपने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, आप अपनी तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है। अगला नोबल कॉफ़ी, नोबल किसे कहते हैं? आई थिंक मॉजल्स टाइप का वो कैप बनेगी अंग्रेज़ों के लिए जो वो होता है, ठीक है। मोस्टेचेस हैं और हेड बना है। मिल्क एंड हनी, मिल्क का जो पैकेट्स होता है और हनी का वो जो बॉटल सी होती है, ठीक है, वो बनाया है। कौन है? लॉन लाइट कॉफ़ी, लॉन अकेला, लाइट लाइट और कॉफ़ी, लॉन लाइट अभी जो यूज़ की गई है, स्ट्रीट लाइट जो होती है ना, वो बिल्कुल लॉन मीन्स के रात के टाइम जब लगती है तो कोई नहीं होता, सिर्फ वही होता है, ठीक है, लाइट होती है। तो लॉन और वो बिल्कुल उसके साथ एक वो वाली लाइट का सिंबल यूज़ करते हैं। वैसे वो एक नाम देते हैं उस, हाँ, वो क्लाइंट कहता है ये मेरे बिजनेस का नाम है, क्लाइंट एक्सेप्ट आता भी ये बनाओ, क्लाइंट स्केच ही बना के भेजते हैं, क्लाइंट आपको चीज़ों के साथ मर्ज करना होता है, ठीक है। आप ये देखेंगे थोड़े से डिसेंट लोग हैं, अब हर क्लाइंट का टेस्ट डिफरेंट होता है, जी हाँ ले लें, ठीक है। तो ये डिफरेंट होता है, आपकी मर्जी है। नूक एंड कैटल, ठीक है। नोक बुक में नोक लगाया और कैटल, ठीक है। बुक को नूक एंड कैटल किया उन्होंने, मुझे नहीं पता क्यों किया, ठीक है। कैफे बेली न्यू, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह काफ़ी बड़े ये कॉफ़ी वेयर हाउस, वेयर हाउस जो गोदाम को कहा जाता है, कॉफ़ी का गोदाम, बोरे रखे हुए कॉफ़ी के बाहर बोरे, ये इसको कहते हैं वेंटेज लोगो, और रेट्रो भी कहते हैं। रेट्रो राउंडेड टाइप होता है, सर्कुलर फॉर्म में, वेंटेज एक ओल्ड लुक देता है, ठीक है। तो अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, फॉर एग्जांपल आपको कोई आइकन है, अब मैं कहता हूँ जी फॉक्स, ठीक है। मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है, फॉक्स, ठीक है। फॉक्स लोगो में सर्च करता हूँ, जस्ट मैंने फॉक्स कॉफ़ी फॉक्स, ठीक है। मैं एक कॉन्सेप्ट सर्च करूँगा, फॉक्स के कैसे लोग होते हैं, फॉक्स की क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। अब आपने एक कॉन्सेप्ट सोचते हैं यहाँ से देख कर लेते हैं, तो यार मैं अपने लोगों के साथ इसको कैसे मर्ज करूँ, अरे एफ ओ एक्स ओ के साथ मतलब से मर्ज किया गया, ठीक है। तो ये आपने सोचना है कि यार ये मैं इनको कैसे मर्ज करूँगा, ठीक है। तो इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर आपको कोई आइकन चाहिए, ठीक है, उसमें मैंने आपको एक फ्री पिक साइट बताई थी, ठीक है। कोई आइकन चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई आइकन चाहिए, आप अपने माइंड में लेते हो, ठीक है। कोई आप ऐसे कोई लोगों का नाम बताएं मुझे, कोई इस फॉर एग्जांपल कोई भी बता दें, हाँ जी वैस, कोई भी अपने मर्जी से कोई ऐसे माइंड में लोगो आ रहा है, हाँ।
बार्बर, ठीक है। मैं करता हूँ जी बार्बर। अब बार्बर है तो बार्बर करना नहीं ना, साथ में जैसे कॉफ़ी के बहुत सारे बियर्ड, ठीक है। अब ये वेक्टर्स होते हैं सारे कि ये अवेलेबल है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये इलस्ट्रेशन होती हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन होती हैं उसमें बहुत चीज़ें। अब ये नहीं है कि आपने ये उठाया कॉपी किया डाल दिया, नो, ऐसे नहीं करना, ठीक है। पहले अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, जैसे ये लिखा है बार्बर शॉप, ठीक है। बियर्ड बार्बर तो नहीं हो सकता, ठीक है। कूल बार्बर हो सकता है, जैसे कूल मीन के ठंडा, और बार्बर कूल बार्बर के साथ आप कुछ भी मैच कर सकते हैं, कूल और बार्बर का लोग टच दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कूल, मैं जैसे वैसे सर्च करता हूँ कूल क्या होता है, आइस, ठीक है। मैं लिखता हूँ जी आइस लोगो, ठीक है। जस्ट मैं एक सर्च करता हूँ, मैं एक कॉन्सेप्ट ढूंढना चाह रहा हूँ, आइस क्यूब भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें आप ब्रीज भी डाल सकते हो, जैसे ब्रीज एक ठंडी हवा जैसे होती है, ठीक है। तो उसमें आप डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको करना, ब्रीज के लिए, आइस के लिए, कूल के लिए भी, जैसे जी बर्फ का ये जो होता है, क्या कहते थे उसको, ये आइकन्स है डिफरेंट। तो इस स्टाइल में एक अपना बार बार लोगो क्रिएट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये देखें मैच स्टिक कॉफ़ी, मैच स्टिक माचिस की तीलियाँ इतने पोर्शन पे सिर्फ ब्लैक की हुई है कि वो जली हुई है, पूरा कॉफ़ी का सीड भी बन रहा है, ठीक है। पोर्टर जो बंदा सामान लेके जाता जाता है, उसके साथ रेडी और पीछे एक लुक दी हुई है। तो ये डिफरेंट आपके पास बड़े मज़े के लोगोज हैं। हाँ, ये चीज़ आराम से आती है, मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको मीना एग अगर आप लगाएं ना, मीना एग 99 डिज़ाइन का, आप प्रोफेशनल हो जाएंगे। मीना एग आप काम करें 99 डिज़ाइन पे प्रैक्टिस के लिए। 99 डिज़ाइन पे जो कॉन्टेस्ट मैंने आपको बताया था, आप अगर पहली क्लास में थे, नहीं नहीं वो मैं आपको नहीं, आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो। मैंने सुना था कि ये 3-4 बार रिजेक्ट कर दे तो ब्लॉक कर देती है। नहीं, नहीं होती, ये आप उससे कह रही रेटिंग होती है, रेटिंग आती है आपको ना, रेटिंग देते हैं वो आपको, ठीक है। तो रेटिंग आती रहे तो नहीं नहीं, आपको क्लाइंट रेटिंग देते हैं, ऐसे होता है ना। देखिए जैसे भी मैं यहाँ पे खोलता हूँ ना, क्या चीज़, नहीं यार, वार्निंग नहीं होती। आपने आई थिंक, बस लोग इस डर से जाते नहीं है, बस ये कहीं ऑन हो जाए, रिजेक्ट ना हो जाए। सर फॉर एग्जांपल हम लोग कॉन्टेस्ट जीत जाते हैं तो हम लोग मनी कैसे विड्रॉ करते हैं? यार कुछ भी है, जस्ट सीधे सीधे आपके अकाउंट में आ जाते हैं, रिडीम कराएं वहाँ से, पेनीयर में आ जाते हैं, डायरेक्ट पैसे आते हैं। अब फाइवर से पैसे कैसे आते हैं, फाइवर से पैसे पहले आपके अकाउंट में आते हैं, वहाँ से फिर क्लियरेंस पे लग जाते हैं। 14 डेज क्लियरेंस टाइम होता है, उसी दिन 14 फिक्स 14 डेज बाद आपके अकाउंट में, फाइवर के अकाउंट में आ जाते हैं। वहाँ से फंड ट्रांसफ़र करें सीधा आपके पैनियर के अकाउंट में। नहीं है पैनियर, नहीं है जेएस कैश अटैच कर, सीधा जेएस कैश में गया, पैनियर से आपके पैनियर में अकाउंट में आ गए। वहाँ से आप अपना लोकल जो बैंक अटैच करते हैं, आपके पास कार्ड है, ये कार्ड होता है, देखा हुआ कार्ड कभी, पेनियर वालों का, खैर मैं आपको बताता हूँ। ये नया कार्ड आजकल आया हुआ इनका, इस तरह का कार्ड है, किसी एटीएम पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल सिंपल जाए एटीएम में डालें, आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं, जो भी आपका कैश है, सिंपली, ठीक है। इतना मुश्किल कुछ नहीं होता। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंटेस्ट ना देखें, ये कितने अब यहाँ पे देखिए 6 डिज़ायर 599 बजट है, ठीक है। अब आप खुद अब एक जज करें एक चीज़ को ना। अब मैंने आपको क्या कितने कॉन्सेप्ट बताए, इसने इंजेक्शन आपको क्या लगता है खुद बनाया, मुझे तो नहीं लगता, ठीक है। आप यहाँ पे लिखें यार डॉक्टर्स लोगो लिख लें, थोड़ा बहुत दिमाग भी लड़ाना पड़ता है।
नहीं, आप मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने पूरी चीज़ उठा ली। आपके पास वेक्टर है ना, यहाँ से वेक्टर आपके पास आएगा, ठीक है? तो अब यहाँ से आप इंजेक्शन ले लेना, इंजेक्शन कोई भी आपको अच्छा सा, अब ये उसका माइंड है ना, आपके माइंड तक है। वेरीफाई वैक्सीन, वेरीफाई में क्या है, वेरीफाइड के लिए ये शील्ड भी यूज़ होती है, टिक भी यूज़ होता है और साथ इंजेक्शन भी यूज़ होता है। $599 है भाई, 1 लाख से ज़्यादा का बजट बनता है इसका, इस लोगों का। $599 लाख होती है। इसमें क्या है, सेरफ फॉन्ट यूज़ किया हुआ है उसने नीचे, साइंस दो फॉन्ट्स मैं नहीं समझता कि अगर यूज़ करने चाहिए, ठीक है? इतना अच्छा आप अगर उसकी थोड़ी सी पढ़े थ्योरी ना, वो आपको रेफर नहीं करते। तो बाकी लोगों के आप डिज़ाइन देखें, ये देखें, बाकी अच्छे लोग डिज़ाइन भी होंगे, ये अब डिसेंट लोगो है, डिसेंट लोगो है। ये डीसी कितना मज़े का लोगो बना हुआ है। पर क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट का टेस्ट जो होता है ना, बड़ा अजीब सा होता है। हाँ, प्रेजेंटेशन नहीं, अब प्रेजेंटेशन की मुझे तो, अब मैं अगर मैं हूँ तो मैं हूँ यार, इट्स ये एक बेहतरीन चीज़ है मेरे लिहाज से, ये है, ठीक है? ये टीके शीके नहीं मैच करते, ठीक है? वेरीफाई ये, अब ये मज़े का है। तो 6 डिज़ाइनर थे यार, कंपटीशन तो है ही नहीं है इसमें। मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊँ ना, लीस्ट डिज़ाइन में जाए ना, वहाँ पे मैंने आपको पिछली दफ़ा दिखाया भी था लॉगिन करके फर्स्ट क्लास में। तो आपने जस्ट एक दफ़ा जाएं, महीना के इस पे लगाएं, ठीक है, काम करें। अब इसमें देखें 100 डिज़ाइनर्स ने पार्टिसिपेट किया है और नाम क्या है, टेक्टिकल। अब 1699 डॉलर, और कितना बजट बनता है, आई थिंक वैसे 2.5 लाख तक जाती है बात। और टेक्टिकल एडवर्टाइज, अब देखें क्या है, सिंपल सेम फॉन्ट यूज़ किया है, टेक्स्ट में इतनी ज़रा बराबर उसने चेंजेस नहीं की। टेक्टिकल के लिए सिंपल सर्कल डाला है, वो टेक्टिकल जो स्कोप का जो होता है वो। अगर आप लोगों के डिज़ाइन देखें तो पता नहीं, मुझे तो कोई नहीं अच्छे लग रहे। तो टेक्टिकल क्लाइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है? अब ये क्या है, ये 2.5 लाख, खुद सोचिए, लाख है ना। अब ये चीज़ उसने कैसे आई होगी, देखें, जब एक आप एक प्रोसेस में डले रहते हैं ना, आप देखते हैं यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बना रहा हूँ, और आप देखते हैं लोग क्या बना रहे हैं। जब अपने आप को इवेल्युएट करने शुरू हो जाते हैं ना, तो वहाँ से आप बिल्ड होना स्टार्ट होते हैं। जैसे आप अपने आप को इवेल्युएट करते हैं ना, तो आपकी बेहतरीन किस्म की वो स्किल्स बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। जब भी यहाँ से जितने भी लड़के कोर्स करके जाते हैं, फाइबर के चक्करों में इधर उधर ख़राब हो जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं होती तो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है? अगर आप प्रैक्टिस करते रहें तो आप, अब जैसे हमारे पास, अब जी मैं ले लूँ जी बेच टू, अगर बंदा ग्राफिक से जुड़ा रहे तो ये बेस्ट चीज़ है यार, आप अच्छे खासी अर्निंग कर सकते हैं, अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। मैं अभी गया हुआ था जनाजे पे ना, तो वहाँ पे अभी देखें ये लड़का है ना, मैंने इसको नहीं कहा, कोर्स कितना अरसा हो गया ख़त्म हो गया, बहुत अरसा हो गया, खुद बना के डाल रहा है। मैंने इसको नहीं फोर्स किया कि आप बनाओ, मैं आप रोज़ रोज़ असाइनमेंट्स तो नहीं दे सकता ना, खुद बना रहा है भाई। ठीक है सर, इसमें अब नीचे कमेंट भी किया उसने, सर अगर कोई गलती है तो मुझे कमेंट करना, ठीक है? मैं नहीं बता रहा भाई कि आप करो, ठीक है? खुद ही उसने अपनी मर्ज़ी से बैनर बनाया है, काम भी अच्छा है, ठीक है? तो यहाँ पे काम देखा जाए तो मंसूर का काम अच्छा था, वो अभी अर्निंग भी कर रहा है, ठीक है? तो बाकी इतना काम अच्छा नहीं था, पर मंसूर का काम अच्छा था, मैं अगर आपको दिखाऊँ तो अच्छा काम कर रहे हैं सारे। मैंने ये भी कहा था, रेफर किया था कि यहाँ पे जाओ, प्रैक्टिस करो, सिर्फ प्रैक्टिस करो, और आप यकीन करो आप अच्छे डिज़ाइनर बन जाओगे, ठीक है? मैंने 2499, ये इसके कुछ 3.5 3 3 3.5 लाख रुपया बनता है, और 42 डिज़ाइनर। अब आप देखें क्या डिज़ाइन है, लोगो कंस्ट्रक्शन लोगो है, वो आरा लगाया हुआ है, यहाँ से आरा उठा लो बस पकड़ के। खुद तो शेड्स दिए मैं उसने, मैंने आपको 100% श्योरिटी से दे सकता हूँ कि इसने खुद नहीं बनाया, ठीक है? फॉग है थोड़ा सा, लोगों के अंदर बेहतरीन किस्म का स्ट्रोक देके अंदर ग्रेडियंट दिया हुआ है,
कस्टमर चलते हैं, कस्टमर चलते हैं। ये क्लाइंट है ना, क्लाइंट आके कॉन्टेस्ट पोस्ट करता है। देखें स्लोगन ये है, इंडस्ट्री ये है, मुझे इस तरह के लोगों पसंद है, वो कहता है मेरी इंस्पिरेशन ये है, ठीक है। और कलर भी सारा बताता है वो आपको, सारी ब्रांड करते हैं। हाँ, बजट होता है, मैं आपको बताता हूँ सब। ये मैं आप लॉग इन करता हूँ, अगर लॉग इन हो जाए तो इसमें ये पासवर्ड देगा। अच्छा ये देखें, मैं बस टाइम ही नहीं होता। आप लोग जो हैं, आप लोगों के लिए बेहतरीन चीज़ है, आप लोग काम करें इसमें। इसमें वैसे ही प्रैक्टिस करते नहीं, महीने करें ना काम। देखिए आपको जब करते हैं ना, आपको लगता है, मैं आपको नहीं कहूँगा कि यार तुम्हारा डिज़ाइन गलत है, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। अब देखें ना, ये डिज़ाइन है, अब देखें इसका कितना है, 8 डेज़ हैं, ठीक है। और रेंटेड ये लाजमी देखना पड़ता है, ग्रेंटेड है कि नहीं, ठीक है। तो $4 बजट है, मैं कहता हूँ $20, 10 भी बहुत है, 5 ये पैसे वेरीफाइड गारंटेड मिलते हैं, ठीक है। तो जब सारी पढ़ें, आप रीड आउट करें, कलर भी दिए हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ है इसमें। अब देखें, आप जब जाएंगे ना, तो 8 डिज़ाइन अभी तक अपलोड हुए हैं, ठीक है। अब देखेंगे क्लाइंट अभी ये अपलोड हुआ, क्लाइंट अभी ऑनलाइन नहीं आया। जब क्लाइंट आता है रेटिंग कर देता है, आपको रेटिंग नज़र आती है, ठीक है, रेटेड। तो आपको पता लगता है क्लाइंट को क्या चीज़ पसंद है, आप फिर उस तरह की उस तरफ जाना शुरू करते हैं। अब एक जो अच्छी चीज़ है ना, वो ये है कि आप जब जाओ यहाँ पे, तो आप करो कि मोस्ट लीस्ट टाइम लेफ्ट फर्स्ट, जिनके सबसे कम टाइम रहता है, मैं कहता हूँ, ठीक है। अब देखो इसका 8 मिनट रहते हैं, ग्रांटेड है, ब्लाइंड पता नहीं लोग क्या डिज़ाइन डाल रहे हैं, ठीक है। क्लाइंट अपनी मर्जी से रेट करेगा ये। तो अब यहाँ पे आप आए, अब देखो इसका कितना है, 48 मिनट रहते हैं ना, ग्रांटेड नहीं है, पर 54 डिज़ाइन चले में। 48 मिनट क्या है? सिर्फ 48 मिनट रहते हैं इसको ख़त्म होने के लिए, फिर कॉन्टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये लिमिटेड टाइम होता है? हाँ, 3-4 दिन का टाइम होता है। अब देखो इसमें क्लाइंट ने रेट भी किया हुआ है। अब ये मैं आपको जो कल उस दिन बता रहा था, सिग्नेचर लोगों का बता रहा था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जी भाई किस बंदे को रेट के, क्लाइंट को ये पसंद आया, ये पसंद आया, ये। अब ये एक ही बंदे ने डाले हुए हैं, ठीक है। अब क्लाइंट को ये भी पसंद आया है फरवा अली का, ठीक है। अब क्लाइंट को ये भी पसंद है, ये भी पसंद है। अब फरवा के 2 डिज़ाइन पसंद है, ठीक है। तो ये भी पसंद है। अब नहीं पता कि क्लाइंट किसको, अब विदड्रॉ किसने किए, क्लाइंट ने विदड्रॉ, विदड्रॉ बाय डिज़ाइनर। अगर विदड्रॉ बाय क्लाइंट हो, फिर आपको पता लग जाता है हाँ भाई इस तरह की चीज़ मुझे नहीं प्रोवाइड करनी, ठीक है। तो अब देखना ये है कि क्लाइंट इसमें से क्या पसंद करते हैं। अब इसमें से 2 विनर्स भी हो सकते हैं। क्लाइंट अगर चाहे तो इसी बंदे से सारे डिज़ाइन ले सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ अगर कहे फरवा अली का मुझे ये डिज़ाइन भी पसंद है, ठीक है, तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो $4 का भी ये कॉन्टेस्ट है, ठीक है। तो अभी आप नीचे अगर आएँ, आप कहें कि हम कोई ऐसा देखते हैं जो ग्रांटेड भी हो। सर इसमें ऐसा होता है क्लाइंट आता है, कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो देते हैं आपको बना के, देना बिल्कुल ऐसे ही होता है। फिर वो रेटिंग करके, हाँ। अब देखो ये ग्रांटेड भी है, कंपटीशन भी बहुत कम है। अब इसमें से सर्च करना पड़ता है आपको, ठीक है, बी यूर हीरो, ठीक है। अब मैं इसको जाके देखता हूँ, पर रेटिंग आपको एक मोटिवेशन मिलती है जब आप कहते हो यार मैंने डिज़ाइन डाला है, मेरे डिज़ाइन क्लाइंट को पसंद है। अब इसमें देखो BYH का एक लोगो है, बी यूर हीरो के नाम से। अब आपने पहले ये नहीं देखना, पहले देखना क्लाइंट ने रेट किसको दिया है, ठीक है। क्लाइंट को ये पसंद है, ये पसंद है, ये है, ये है, ये इतना पसंद नहीं है, ये नहीं है। अब आपको समझ लगी क्लाइंट का टेस्ट क्या। अगर आप 2 घंटे में क्लाइंट को कम्पीट कर सकते हो, बता सकते हो। मेरे लिहाज से जो क्लाइंट को चीज़ पसंद है 3D एंड भरी हुई चीज़, उसको कहते हैं शोधी टाइप की चीज़, ठीक है। मतलब मैं बस उस तरह की चीज़ क्लाइंट को पसंद है, डिसेंट इस तरह की नहीं पसंद है, क्लाइंट को ये ज़्यादा पसंद है, ठीक है। अब क्लाइंट, अब ये एक ही बंदे ने डाले हुए हैं, फाइज फेज पाकिस्तानी है, ठीक है। तो अब ऐसा होता है ना, आखिरी घंटे में, आधे घंटे में एक बंदा है, एक ऐसी एंट्री डालेगा ना, तो वो क्लाइंट को इतना पसंद है, क्लाइंट 5 रेटिंग दे दे। आप आए, आप देखें यार, अक्सर लोग बैठे होते हैं वास्ट बाय 34, देख रहे होते हैं यार क्या कर रहे हैं, जैसे ही यार होते हैं ना प्रोफेशनल्स, एकदम अपनी एंट्री डालते हैं,
समझ जाते हैं क्लाइंट को क्या समझ, एकदम अपनी एंट्री डाली, ठीक। हाँ, क्या है लोगों 2 घंटे लगेंगे, घंटा लगेगा, जब आपकी प्रैक्टिस होती है तो घंटा भी नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट 20 मिनट लगते हैं, ठीक है। अगर कॉन्टेस्ट में फिर आपको थोड़ा टाइम लगाना है। अब जिसमें विदड्रॉ हुआ है, विदड्रॉ बाय डिज़ाइनर ही है। अब देखें विदड्रॉ हुआ हुआ है, क्लाइंट ने एक स्टार भी दिया हुआ है, ठीक है। अब नजालू नाम है इस बंदे का, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि रेटेड में नजालू बंदे का कोई और है, देखिए इसके ये भी रेट किया हुआ है, ठीक है। अब इसको कुछ ना कुछ तो होगा, क्लाइंट ने मुझे भी 3 रेट किया हुआ है और इसको भी 3 रेट दिया हुआ है। अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा 3D ऐसे शोधा सा है, या थोड़ा सा डिसेंट है, पर इसमें कुछ इतनी क्रिएटिविटी नहीं है। इसको देखा जाए तो एज कम्पेयर टू जो आपका वर्ड मार्क है, लेटर मार्क बहुत बड़ा है, ठीक है। जो लोगो होना चाहिए आइकन के ऊपर वर्ड जो भी आपका सिंबल है, वो एज कम्पेयर टू वर्ड मार्क छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपने माइंड में रखना है। अच्छा, मैं आपको एक जल्दी से एक चीज़ दिखाते हैं, फिर हम ख़त्म करते हैं। मैं क्या देखने वाला था ये, अच्छा ये मेरे पास एक स्टार्टअप के कुछ लोगोज हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं। ओपनली, ओपनली सिंपल टेक्स्ट है। ओपनली मीन्स के ओपन, ओ को यहाँ से छोटा सा एक पीस निकाल के लेके यहाँ पर राउंड किया हुआ है, मीन्स के ओ ओपन है, ओपनली एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैसेज बॉटल, मैसेज अक्सर आपको पता होगा मूवीज में देखते होंगे, वो बॉटल के अंदर मैसेज डाल के ऊपर से बंद करके फेंक देते हैं समंदर में, तो वो अब नीचे मैसेज का एक वो आइकन बनाया हुआ है, ऊपर लेयर्स की बनाई है, पानी के ऊपर बॉटल है, ठीक है। मैसेज बॉटल चीप, इसका मुझे नहीं पता। कॉफिन सॉफ्टवेयर हाउस, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस को आप बर्ड के नाम से भी ले सकते हो, एनिमल के नाम से हो सकते हैं, किसी भी आपकी मर्जी है, ठीक है। अभी आता है मैस्कोट में भी आता है, और कम्बिनेशन मार्क है पूरा, ये मैस्कोट है, ये मीट सोगोट बच्चों का है, लॉयल डॉग है जी। अच्छा, इसके अलावा गिगल बटन, ठीक है। ये देखें, ये फॉक्स एंड डक, अब वही फॉक्स कॉफ़ी भी था और फॉक्स एंड डक भी है सॉफ्टवेयर। फॉक्स की टेल है और डक पूरी डक है, डक की टेल में फॉक्स की टेल, ठीक है। तो इसी तरह डेटा साइंस वर्कशॉप, डेटा थम आपकी जो बायोमेट्रिक होता है उसमें सारा आपका डेटा होता है, और थम के लिए वही डेटा के लिए आपका फिंगरप्रिंट यूज़ किया हुआ, नीचे आपकी वो लैब में जो बॉटल्स होती हैं, हाँ वो यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह फ्लैट मीन्स के फ्लैट बिल्कुल फ्लैट कलर, कोई 3D लुक नहीं है इसमें, ठीक है। पेन एंड पेंसिल, ठीक है। पेन जो नीडल सुई धागा पेन डालते उसका सुराख है, पेन है, और पेंसिल बनाई हुई उससे, ठीक है। एपेटाइजर फोक यूज़ किया हुआ है, सिंपल बिल्कुल नॉर्मल सा लोगो बनाया हुआ है। ड्राफ्टिंग गेमिंग लोगो, थोड़ा सा शशके वाला लोगो, ठीक है। शो यानी शशके वाला लोगो, ठीक है। अक्सर क्लाइंट को इस तरह की चीज़ें पसंद आती है। और जैमली, इसका मुझे नहीं पता। लैब एंड फ्ली, इसका मुझे नहीं पता। डॉकर, ये मज़े के देखें, शिप है और उसके ऊपर कंटेनर्स हैं, नीचे फिश है, डॉकर सामान लेके जाने वाला, ठीक है। तो इस तरह के आपके पास ये देखो काफ़ी सारे बहुत सारे लोग हैं जो जिनके कॉन्सेप्चुअल मीनिंग्स भी हैं, वर्ड्स भी हैं, तो इन पे जाके थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है। और अब मैं आपको, वैसे आपने जो घर जाके करना है ना, लोगो पेपर स्केच हम सर्च करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो वर्कआउट होता है आपका, ठीक है। 12 माउंट, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ऑफ लोगोस, 12 मंथ्स ऑफ लोगो, 12 कितने डिफरेंट तरीके से एक रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। आपने जस्ट एक ऐसा माइंड में कोई भी चीज़ सोचे, कोई भी चीज़ सोचे, ठीक है। मतलब कोई भी आप एक बिजनेस स्टार्ट करें तो अपने नाम के साथ ना करें, मैं तो इस तरह कुछ भी ना करें, ठीक है। अपने नाम के साथ हो, कोई अच्छा क्रिएटिव सा वर्ड सोचें, एक बिजनेस हो जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं, और नेट पे वो नाम मौजूद ना हो, ठीक है। और जब भी एक नया बिजनेस स्टार्ट किया तो सबसे पहले उसकी डोमेन सर्च की जाती है, डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है, फेसबुक पे कोई पेज बना हुआ है कि नहीं है, पहले ये सर्च होता है, फिर लोगों पे काम होता है। तो आपने एक नाम सोचना है सिर्फ सिंपल, और एक पेपर वर्क करना है सिंपल, एक रात को बैठ के पेपर ले लेना नॉर्मल सा, ठीक है। आधा घंटा घंटा बैठ के एक बस छोटा मोटा डिज़ाइन सा पेंसिल ले लें कोई, ठीक है। तो जो सही जो पेपर पे डिज़ाइन होता है ना, जो लोगों पे सही वर्क जाते हैं, जो बड़े स्टूडियोज़ में आप चले जाए ना, उस पे ऐसा डॉटेड पेपर होता है, ठीक है। डॉटेड पेपर के ऊपर सारा काम होता है और लोगो बनाए जाते हैं डिफरेंट।
और ये सिंपल आप लेके आते हो, कॉन्सेप्ट ड्रा किया और फिर उसको इलस्ट्रेटर के अंदर ड्रा किया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको यही बात कह रहा हूँ कि आपके माइंड में कुछ चीज़ होगी तो आप बनाओगे ना। ठीक है, अब क्या बनाओगे इलस्ट्रेटर पे, माइंड में है, कॉन्सेप्ट है, बेशक पेपर पे ड्रा किए कहीं भी किए, है तो सही ना। ठीक है, तो फिर आप इजीली कर सकते हो। तो आपने एक नाम सोचना है, अच्छा सा क्रिएटिव सा नाम हो, प्यारा सा, और उसका आइकन आपने एक ड्रा करना है। ठीक है, आप गूगल पे सर्च करें, आइडियाज़ में डिफरेंट आइडियाज सर्च करें और एक अच्छा सा ऐसे ही ना पेपर पे बहुत सारे लोगोस बना लें। ठीक है, डिफरेंट रफ स्केप वर्क करें, जो करते हैं करें, और एक पिक्चर लेके ग्रुप में भेज देना बस। ठीक है, हो सके तो पिक्चर लेना मोबाइल से और उसके ग्रुप में सेंड कर देना। कौन सी वाली? ये 99 डिज़ाइन। ठीक है, इसमें अकाउंट अब बड़े ज़रा डिफिकल्ट डिफरेंट तरीके से बनते ही नहीं है तो। ठीक है, बनता है पर थोड़ा सा वो चीज़ें मांगते हैं आपसे, आईडी कार्ड हो गया, वैसे चीज़ें रिक्वायर करते हैं, इंफॉर्मेशन तो डालेंगे सारी चीज़ें, आपको चीज़ें डालनी पड़ेंगी ना, अथेंटिक इंफॉर्मेशन अपनी देनी पड़ेगी तब आप। हो गया था ना वो, कब किया था? क्या हो गया था आपका? ब्लॉकर नहीं होने की आपको आगे इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। लॉगिन हो जाता है, फिर आगे आपको प्रोफाइल कंप्लीट करनी पड़ती है। ठीक है, तो जाएँ छुट्टी करें और घर जाके थोड़ा सा पेपर वर्क करें। ठीक है, तो यही मैं फिर आपसे स्टेटमेंट बनवाऊंगा। ठीक है, जाएँ आप छुट्टी करें।